तुलसीदास गुड़ में गोबर मिलाने वाले बटमार कर कितना बड़ा अपराध कर दिया था उस नारी ने, जो तुमने नाक काट डाली। राम कहाँ का मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ जो एक स्त्री की नाक काट डाले, और एक गर्भवती स्त्री अपनी पत्नी को, और उस पत्नी को जिसकी वो अग्नि परीक्षा पहले ही ले चुका है लंका से आने पर, गर्भवती होने के बावजूद उसको जंगलों में छोड़वा दिया। ये कहाँ का न्याय है? तुम्हारे लिए अमृत कुंड हो सकता है रामचरितमानस, हम तो इसे एक गंदा नाला ही समझते हैं, जिसमें कहा गया है स्त्री के लिए विधि गुण नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी, भूप प्रतीत तोर किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरिलीनी। ये कहलवाया किसी अरे गहरे नथु खैरे से नहीं कहलवाया गया, ये कहलवाया गया भरत से अपनी माँ के लिए। ये नारी के प्रति वो सकल कपट अघ और अवगुण की खान है, ये हमारे तुलसीदास का कथन है। सदियों से तुम्हारे अत्याचार सहने वाले दलितों को तुम्हारी करतूतों का एहसास होने लगा है, और अब तुम्हें मिर्चें लगने लगी हैं, इसलिए चिल्लतों मचा रहे हो। हर दूसरे तीसरे दिन कभी रामचरितमानस पर, कभी ढोल गवार शूद्र पशु नारी के ऊपर, कभी पूज्य विप्र सकल गुणहीना के ऊपर नई नई व्याख्याएं दे रहे हो। अरे तुमसे किसने व्याख्याएं मांगी हैं? जो कह गया तुलसी तो कह गया, आज तुम तुलसी को ही झूठा ठहरा रहे हो उसकी उल्टी सीधी व्याख्या करके। अभी हाल ही में बिहार के एक मंत्री ने बड़ी प्रशंसनीय और सराहनीय बात कही। उसने तुलसीदास को लंबे हाथों लिया जब तुलसीदास ने ये कहा कि शूद्रों को शिक्षा देना सांप को दूध पिलाने के समान है। बहुत अच्छा प्रहार किया तुलसीदास के ऊपर उस व्यक्ति ने, वो बधाई का पात्र है, और आज नहीं तो भविष्य में उसको अवश्य ही सम्मानित किया जाना चाहिए। ये तो हुआ एक पक्ष, किंतु दूसरा पक्ष ये भी है कि अभी तक तुलसी और सूरदास की सड़ियल मान्यताओं को सिर पर चढ़ाए रखने वाले बहुत से व्यक्ति इस समाज में मौजूद हैं, और वे इस बात को सहन नहीं कर सकते कि तुलसी के ऊपर कीचड़ उछाल जाए। ये कीचड़ उछालना नहीं है, मैं तो कह रहा हूं तुलसी की असलियत बताई गई है, कीचड़ नहीं उछाली गई है, और जो असलियत बताई गई है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। चंद्रशेखर चौधरी ने जो कहा उसके ऊपर कुमार विश्वास और रविंद्र प्रकाश जैसे लोगों ने कितनी संकोच भाव से कह दिया, कितनी बेदर्दी से कह दिया कि तुमने समाज को जोड़ने वाले काव्य रामचरितमानस का मजाक उड़ाया। तुम किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ कहकर देखो। यहां इन लोगों ने, और खासतौर से मैं कहूं कि कुमार विश्वास ने धमकी भी दे डाली, और वो धमकी के ऊपर इनके ऊपर यानी कुमार विश्वास के ऊपर मुकदमा भी चल सकता है, क्योंकि खुलेआम आप एक धमकी दे रहे हैं। खैर, तुमसे और किसी बात की उम्मीद थी भी नहीं। आश्चर्य नहीं होगा कि ये विशेषाधिकारों के पुरातन चोगे को पहनने वाले हिंदुओं की विश्वविख्यात जहनियत है। अभी तुम्हारी धींगा मुष्टि चल रही है भाई। सदियों से तुम्हारे अत्याचार सहने वाले दलितों को तुम्हारी करतूतों का एहसास होने लगा है, और अब तुम्हें मिर्चें लगने लगी हैं, इसलिए चिल्लतों मचा रहे हो। हर दूसरे तीसरे दिन
कभी रामचरितमानस पर, कभी ढोल गवार शूद्र पशु नारी के ऊपर, कभी पूज्य विप्र सकल गुणहीना के ऊपर नई नई व्याख्याएं दे रहे हो। अरे तुमसे किसने व्याख्याएं मांगी हैं? जो कह गया तुलसी तो कह गया। आज तुम तुलसी को ही झूठा ठहरा रहे हो उसकी उल्टी सीधी व्याख्या करके। लगता है तुमने तुलसी जैसे नामरात कवियों को सिर चढ़ाने की मुहिम छेड़ रखी है। चंद्रशेखर से कहते हो पढ़ो लिखो, तुम कितने पढ़े लिखे हो? तुमने क्या पढ़ा लिखा है? रामचरितमानस ग्रंथ है क्या? ये तो निंदा करने योग्य ग्रंथ है। पर अकल के पीछे लठ लेकर घूमने वालों ने ये नहीं बताया कि इसमें कितना विभत्स, कितनी घृणा और कितनी कड़वाहट भारी पड़ी है। तुम्हारे लिए अमृत कुंड हो सकता है रामचरितमानस, हम तो इसे एक गंदा नाला ही समझते हैं, जिसमें कहा गया है स्त्री के लिए विधि गुण नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी, भूप प्रतीत तोर किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। ये कहलवाया किसी अरे गहरे नथु खैरे से नहीं कहलवाया गया, ये कहलवाया गया भरत से अपनी माँ के लिए। ये नारी के प्रति वो सकल कपट अघ और अवगुण की खान है। ये हमारे तुलसीदास का कथन है। इसको कहेंगे हम सामाजिक न्याय, इसको कहेंगे हम जोड़ने वाली बात। दूसरी चीज है रामचरितमानस में ये है, वो तो खैर रामचरितमानस मूल तो नहीं है, कहानी आई तो वाल्मीकि से है, और वाल्मीकि ने ही सुपान खां की नाक काटने का जिक्र किया है। वो महाशय तुलसीदास जी ने भी पुनरावृत्ति उसकी अपने काव्य में कर दी। कितना बड़ा अपराध कर दिया था उस नारी ने जो तुमने नाक काट डाली। राम कहाँ का मर्यादा पुरुषोत्तम हुआ जो एक स्त्री की नाक काट डाले, और एक गर्भवती स्त्री अपनी पत्नी को, और उस पत्नी को जिसकी वो अग्नि परीक्षा पहले ही ले चुका है लंका से आने पर, गर्भवती होने के बावजूद उसको जंगलों में छोड़वा दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की पवित्रता है? ये कहाँ की मर्यादा है? बताएं तो सही। अब हम तुम्हारी विद्वता पर भी नजरसानी कर लेते हैं। चलो, तुम तो उसको कह रहे हो कि पढ़ो लिखो जो बिहार के मंत्री को। तुम कितने पढ़े लिखे हो भाई? तुम्हारा ग्रंथ सबसे बड़ा ग्रंथ है वेद, जिसको एक ब्राह्मण श्रीपाद अमृत डांगे ने गडरियों के गीत कहा है। हाँ है, गडरियों की गीत ही रहे होंगे। उस वक्त लोग पशु चराते थे और कुछ कुछ बोलते रहते थे, वो याद करते रहे, चलता रहा, श्रुति में था, और वो चल के आगे चल के ग्रंथ बन गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस ग्रंथ को हमने विश्व भर में ये कहा कि ये महान है और विशालतम है और इसमें ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, करिश्मा भी, पता नहीं क्या क्या, सब कुछ इन्होंने कहा। पर हमको ताज्जुब इस बात का होता है कि इसी वेद का एक भी संकलन इस भारत में नहीं था 100-150 साल पहले तक। मैक्स मूलर जर्मनी से आया और जर्मनी से आकर वेद की प्रति लेने के लिए उसने लोगों से अनुरोध किया। कहां से प्रति आएगी? किसी के पास था ही कुछ नहीं, और बने फिरते हैं क्या, दूबे, चौपे, चौपटिए, तिरपटिए, चटपटिए, पता नहीं क्या क्या बने फिरते हैं। लेकिन चतुर्वेदी चारों वेदों के ज्ञाता अपने आप को कहते हैं, और एक भी वेद का संकलन इनके पास नहीं था। जब यहाँ मैक्स मूलर आया और मैक्स मूलर ने वेद मांगा तो उसको कहा कि तुम तो यवन हो, तुम तो मलेच्छ हो, तुमको संस्कृत पढ़ाई ही नहीं जा सकती, ना सुनाई जा सकती। गजब है। उसने नोटों की झड़ी दिखाई, सिक्कों की खनखनाहट दिखाई तो जो धर्म धुरंधर थे, जो धर्म के बचाने वाले थे, जो मलेच्छों को अधिकारी ही नहीं मानते थे,
संस्कृत पढ़ने और सुनने का, उन्होंने ही उसको संस्कृत सिखाई। और मैक्स मूलर ने ना केवल इन्हें संस्कृत सिखाई, ये इतने एहसान फरामोश हैं कि इन्होंने उसी के संकलित किए हुए वेदों को अपने नाम से प्रचारित कर रखा है। तुम्हारा क्या अधिकार है भाई उन पर? तुम्हारे पास तो संकल्प नहीं था। अगर वेदों का रचयिता किसी को कहोगे तो अब तो कहो मैक्स मूलर को। बहरहाल जो भी है, इसके अलावा हम एक बात और देखना चाहते हैं कि सूरदास और तुलसीदास में मानवता और समानता तो लेश मात्र भी नहीं थी उनके काव्य में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम इत्यादि की बात हो, उसको भी जरा परख लेते हैं। आप लोगों ने अनुसंधान किया है कि बाबर के किसी भृत्य ने राम मंदिर को गिरवाया अयोध्या में और उसकी जगह बाबरी मस्जिद बनवाई। ठीक है, तो बाबर का पोता था अकबर। अकबर के यहां एक मामूली गवैया था सूरदास, उसके टुकड़ों पर पलता था, छोटी मोटी गायकी वहां किया करता था और फिर पैसे लेता था। यहां तक कि अकबर ने, अबुल फजल को पढ़ लीजिए, अकबर ने उसको एक छोटी सी जमीन भी काशी में दे रखी थी, जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। जब सूरदास जाकर दरबार में अकबर के रोया पीटा के साथ मेरी जमीन किसी ने कब्जा ली है, तो अकबर ने उसकी जमीन को खाली करा कर दिया। आइए अकबर में पढ़ लीजिए और जरा बताइए कि क्या थे तुम्हारे कवि, कितने महान थे तुम्हारे ये नेता, अभिनेता, जो कहो, जो कुछ भी कहो, कुछ भी तो समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को किस आधार पर हम बड़ा मानते हैं। तुलसीदास गुड़ में गोबर मिलाने वाले बटमार कर, और उसने एक जो चौपाई लिखी है, उस चौपाई की वजाहत आजकल बहुत की जा रही है। उसने लिखा है, पूज्य विप्र सकल गुणहीना, नाहि शूद्र गुण ज्ञान प्रवीण। अब इसको तरह तरह की व्याख्याएं कर रहे हैं कि विप्र का मतलब क्या है और शूद्र का मतलब क्या है। अरे अकल के पीछे लठ लिए घूमने वालों, ये तो तुलसीदास ने एक प्रतिक्रिया दी थी, और प्रतिक्रिया किसके लिए दी थी? रविदास के एक अमर वाक्य के बारे में दी थी। रविदास का अमर वाक्य था, रैदास बामन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पांव पूज चंडाल के जो हो ज्ञान प्रवीण। तो ये तो प्रतिक्रिया थी, सीधी सीधी बात है, वो वही कहना चाह रहा था जो हम समझते हैं, और अब तुम भ्रमित करने पर लगे हो। जरा हमारी इन 3-4 बातों के जवाब दे दो और बता दो कि तुम्हारे ये कवि कितने राष्ट्रभक्त थे, ये कवि कितने सामाजिक न्याय के प्रेमी थे। इतनी बात बता दो तो हम तुम्हें